7 जनवरी 2025 में लॉस एंजल्स में लगने वाली आग पहली दफ़ा नहीं थी, बल्कि इस शहर को पहले भी कई दफ़ा तबाह और बर्बाद किया जा चुका है। बहुत दफ़ा इस पर एलियन ने कब्ज़ा किया है, इसको समुद्री तूफान ने तबाह किया और जंग से इस शहर को तबाह किया गया है। लेकिन ये सब आपको हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिला होगा, लेकिन इस बार ओरिजिनल हुआ है। चंद सेकंड में लगने वाली आग ने चंद घंटों में पूरे शहर को कब्रिस्तान बनाकर रख दिया। चर्च, मसाजिद और जितनी भी बातगाहें सब मुतासर हुई। 32 साला रोरी साइक्स, जो कि मालवो के 70 एकड़ घर में रहता था, वो छत गिरने से हलाक हो गई। अमेरिका की पूरी रियासत हैरान हो गई कि ये सारी तबाही किस तरह हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 7 जनवरी 2025 अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में लगने वाली आग ने पूरी दुनिया को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लिया। दोस्तों, ये चंद घंटों में पूरे शहर को खाक बनाकर रख देती है। लेकिन दुनिया हैरान होती है कि इतने बड़ा पावरफुल मुल्क वो क्यों नहीं इस आग पर कंट्रोल कर सका। दोस्तों, आग कैसे लगी, क्यों लगी, इससे कितना नुकसान हुआ, इस पर बात करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि ये शहर लॉस एंजल्स कब बना, कितना डेवलपमेंट इसमें हुई और इसको किसने बनाया, आज की वीडियो में देखते हैं। लॉस एंजल्स, जिसे हम .L.A के नाम से भी अक्सर लिखते हैं, ये अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ पर 38,20,914 अफराद रिहायशी मकानों में रह रहे हैं। दोस्तों, ये वो शहर है जिसे हम USA का दूसरा बड़ा शहर कह सकते हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क के पीछे ये शहर जनूबी कैलिफोर्निया का मालियाती, सकाफती और तिजारती मरकज़ भी है। दोस्तों, लॉस एंजल्स के नस्ली और सकाफती तौर पर मतरू आबादी है और ये 12.8 मिलियन अफराद 2023 के मेट्रोपॉलिटन इलाके का अहम शहर है। दोस्तों, ग्रेटर लॉस एंजल्स, जिसमें लॉस एंजल्स और रिवरसाइड, सान बर्नार्डिनो मेट्रोपॉलिटन इलाके शामिल हैं। 18.3 मिलियन से ज़्यादा रिहाइश पर मुश्तमिल ये एक वसी शहर है। दोस्तों, लॉस एंजल्स में सनतों की वसी रेंज के साथ एक मतनू मैशत है। 2019 के जो कोविड फैला था, उस वबाई बीमारी में इसमें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इनका, फिल्म और टेलीविज़न ने यहाँ से अखराज कर लिया था। इसके बावजूद भी कैलिफोर्निया का जो ये शहर लॉस एंजल्स है, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से पूरी दुनिया का एक मरकज़ शहर है। दोस्तों, इस शहर की अगर आप मेट्रोपॉलिटन निकालेंगे मजमूई पैदावार, तो वो 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि इसको टोक्यो, न्यूयॉर्क से मुमताज़ करके दुनिया का तीसरा GDP वाला शहर बनाता है। दोस्तों, इस शहर ने 1932 और 1984 में समर ओलंपिक्स की मेज़बानी भी की है और 2028 में भी इसने ओलंपिक्स की मेज़बानी करनी थी। दोस्तों, जैसे कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री वगैरह ने अपना खराज कर लिया था, उसके बाद इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलती। इस शहर को उस पर इतनी दोबारा वर्किंग की गई है कि ये लोगों को देखने के लिए एक अजीब मंजर पेश कर रहा था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये शहर हमेशा के लिए तबाह होने वाला है। दोस्तों, 7 जनवरी को लगने वाली आग ने इतनी तबाही मचाई है कि इससे 25 लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं। 30 से ज़्यादा लोग लापता हैं। 10,000 लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो गए हैं। दोस्तों, इसकी आग इतनी ज़्यादा है और ख़ासकर ये जो आग लगी हुई है पैलिसाडेस के इलाके में, ये सबसे बड़ी आग है और इसने 23,000 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया है। दोस्तों, ये आग इतनी बड़ी है कि इस मुतासर इलाके को न्यूयॉर्क और लंदन के नक्शों पर रखने से अंदाज़ा होता है कि ये कितना बड़ा है, जो कि बरतानिया के दारुल हुकूमत में कैलफेम से ग्रीनविच तक या लोअर मैनहट्टन और क्वींस के बड़े इलाकों में फैला हुआ है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो लॉस एंजल्स में इस वक्त 4 बड़ी जो आग लगी हुई 4 हैं। दोस्तों, लॉस एंजल्स में लगने वाली आग 4 जगहों पर सबसे ज़्यादा फ़ाल है। पैलिसाडेस फायर है 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पर ईटन फायर है, तीसरे नंबर पर हर्स्ट फायर है और चौथे नंबर पर ऑटो फायर है। दोस्तों, अगर बात की जाए पैलिसाडेस फायर की, तो ये सबसे बड़ी फ़ाल फायर है, जो कि मानिका, सांता और मालिबो के दरमियान मौजूद है और ये 23,713 एकड़ पर आग जल रही है। दूसरे नंबर पर आती है ईटन फायर। दोस्तों, ईटन फायर पासाडीना के शुमाल में दूसरी सबसे बड़ी आग जल रही है। जलने वाला रकबा तकरीबन 14,117 एकड़ है। तीसरे नंबर पर हर्स्ट फायर है। शहर के शुमाल मशरक़ में जलने वाला रकबा 799 एकड़ है। LA हकाम के मुताबिक ये 97% पर मुश्तमिल है। चौथे नंबर पर ऑटो फायर
वेंटोरा काउंटी में शहर के मगरिब में जलने वाला ये रकबा 56 एकड़ पर मौजूद है। दोस्तों ये 4 वो मेन जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आग जल रही है। तो 4 जगह वो थी जहाँ पर आग बहुत ज़्यादा फार है और अब तक लगी हुई है और उसने मज़ीद तबाही मचाने का मेरा ख्याल में प्रोग्राम बना लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका की दीगर जगहों की तो 6 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर आग जो है वो तकरीबन उस पर कंट्रोल कर लिया गया। उसमें दोस्तों सबसे पहले कैंप फायर है वेस्ट हिल्स के इलाके में पैल्सीडेस के बिल्कुल शुमाल में। ये सर जुमेरात से आग शुरू हुई थी जो 1052 एकड़ को तबाह कर चुकी है, लेकिन इस पर कंट्रोल कर लिया गया। इस तरह लेडिया फायर लॉस एंजल्स के शुमाल में पहाड़ों के दरमियान तकरीबन 395 एकड़ की ज़मीन थी जिसको कंट्रोल कर लिया गया है, वहाँ से आग को ख़त्म कर लिया गया। आर्चर फायर दोस्तों ये छोटी आग है जिसने 19 एकड़ को जलाया। वाइडली फायर है, इसने तकरीबन 30 एकड़ ज़मीन को जलाया। उसके बाद ओलिवास फायर है, ये लॉस एंजल्स के मशरक़ में तकरीबन 80 किलोमीटर वेंटोरा काउंटी में पहली बार ये आग लगी थी और इसने 11 एकड़ ज़मीन को गिरा दिया। दोस्तों इसके बाद सनसेट फायर है, हॉलीवुड के निशान समेत कई मशहूर मकामात के करीब तारीख़ी हॉलीवुड हिल्स के इलाके में ये रकबा है और दोस्तों ये बहुत फेमस और ख़ूबसूरत जगह है और इसका रकबा तकरीबन 43 एकड़ तक है जिसको जलाकर राख कर दिया गया है। दोस्तों इन इलाकों में ये 6 इलाके बयान के इन पर आग को कंट्रोल कर लिया गया है और ख़त्म कर दी है, लेकिन जो बाकी 4 इलाके हैं उन पे अभी स्टिल आग लगी हुई है। दोस्तों लगने वाली आग में जो बड़ी 2 फ़ाल आग है उन्होंने इमारतों को बहुत नुकसान पहुँचाया। पैलिसाडेस और ईटन ये वो आग है जिन्होंने 12,000 से ज़्यादा इमारतों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया और ईटन फायर ने 5,000 से ज़्यादा इमारतों को तबाह कर दिया। दोस्तों अब ये डिपेंड होता है कि ये इमारतें ये शहर के आगे भी फैलेंगी कि नहीं, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि ये जो करीब इलाके थे उनको भी इसने अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया और वहाँ पर भी दोस्तों इसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्यूनी ग्रेजुएट सेंटर और रेगोन स्टेट यूनिवर्सिटी के माहिरीन जो सैटेलाइट डाटा के ज़रिए देख रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये मज़ीद नुकसान पहुंचा रही है, बहुत सी इमारतें तबाह हो सकती हैं। दोस्तों लॉस एंजल्स गैर मौली खुश्क दौर का एक हिस्सा भी हम इसे कह सकते हैं, वो इसलिए कि अक्टूबर से अब तक सिर्फ 0.16 इंच और 0.04 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जो कि एक अच्छी पेश गोई नहीं है। और ताकतवर समुद्री झोंके जो सांता एना की हवाओं के नाम से मशहूर हैं ने कैलिफोर्निया के जंगल के लिए बहुत ही पक्के हालात पैदा कर दिए। दोस्तों नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक सांता आना की हवाएं जनूबी कैलिफोर्निया के पहाड़ों के ज़रिए मशरिक़ से मगरिब की तरफ बहती हैं। दोस्तों सहराओं को मज़ीद अंदरून मुल्क उड़ाते हुए वो ऐसे हालात पैदा करते हैं जहां नमी कम हो जाती है जो पौधों को खुश्क कर देती है। दोस्तों अगर आग लग जाती है तो हवाएं चंद मिनटों में धुएंधार अंगारे को उगा सकती है। दोस्तों अभी जो चल रही है आग उसमें अभी फ़िलहाल सबसे बड़ी आग जो है वो पैलिसाडेस की है, उसके बाद ईटन फायर है। दोस्तों पैलिसाडेस फायर ने तकरीबन 23,000 एकड़ को जलाकर राख कर दिया है। दोस्तों सबसे बड़ी फायर आग इस वक्त जो फैली हुई है वो पैलिसाडेस फायर और दूसरी ईटन फायर है। पैलिसाडेस फायर वो फायर है जो मंगल को 2 बजे शुरू हुई थी और 772 एकड़ उसने अपने कंट्रोल में रखा, उसको जलाया, लेकिन 3 ही घंटों में चंद घंटों में ये डबल से ट्रिपल हो जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है और ये 23,000 रकबा जलाकर राख कर देती है। इस तरह ईटन फायर भी मंगल को शुरू होती है। दोस्तों वो 1,000 रकबे से शुरू होकर 14,000 तक एकड़ का रकबा जलाकर राख कर देती है। हज़ारों लोग नकल मकानी पे मजबूर हो जाते हैं अपने। दोस्तों 7 जनवरी को लगने वाली आग ने इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों पासादीना में यहूदी इबादत गाह को तबाह बर्बाद कर रख दिया। ये इबादत गाह 1941 में बनाई गई थी और इसमें एक वक्त में 400 लोग अपनी इबादत कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए अमेरिका में इस आग की तो इसने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। हज़ारों क्या लाखों लोग बेघर हो गए, पूरी की पूरी एक रियासत जो सबसे खूबसूरत थी वो तबाह बर्बाद होकर रहेगी। दोस्तों वहाँ पर हवाएं जो हैं 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं और अहले हकाम के मुताबिक शुमाल मगरिब के इलाके में मज़ीद आग फैल सकती है। दोस्तों इस आग ने 135 बिलियन डॉलर का नुकसान किया है और मज़ीद भी खदशात हैं कि इस आग से अगर ये आग नहीं फैलती अहले हकाम के मुताबिक तो इस आग के मज़ीद चांसेस हैं जो कि मज़ीद नुकसान दे सकती है। दोस्तों बरतानवी नसाद ऑस्ट्रेलियावी शख्स रोरी साइक्स
32 साल नौजवान जो कि मालबो में 70 एकड़ अपने घर में रहता था। दोस्तों ये वही नौजवान है जो बचपन में एक टीवी शो में कैडी कीपर में आया था और वहाँ से ये फेमस हो गया। दोस्तों ये अपने घर में होता है और छत गिरती है और ये फौत हो जाता है। दोस्तों रोरी साइक्स की माँ जो होती है वो इस बताती है कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। दोस्तों वहाँ आग लग रही होती है और वो कहती है मैं देख रही होती हूँ, जहाँ जबकि जो फाइटर होते हैं आग बुझाने वाले वो पूरा दिन आग बुझाते रहते हैं कि उनके पास अपने पीने के लिए पानी नहीं होता। दोस्तों इन फाइटर्स का जो आग बुझा रहे होते हैं इनको तारीख में याद रखा जाएगा। दोस्तों जहाँ पर ईसाइयों और यहूदियों के घर तबाह हुए वहाँ पर लॉस एंजल्स में मुसलमानों के भी 20 घर तबाह हुए। दूसरों एक्ना रिलीफ जो कि यूएसए में एक इस्लामी तंजीम है, उन्होंने भी इस वक्त बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुर्रऊफ खान साहब है। दोस्तों उनका कहना है कि जो मुसलमानों के घर बर्बाद हुए हैं, आग लगी है, बेघर हुए हैं, उनके लिए उन्होंने दोस्तों 2.5 लाख जो डॉलर है वो मुख्तस किए हैं, जिनमें उनको गर्म कपड़े दिए जाएंगे, कंबल दिए जाएंगे और दोस्तों खाने की चीज़ें दी जाएंगी। दोस्तों उनका कहना था कि ये जो हम वर्क कर रहे हैं सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं बल्कि हम इंसानियत की खातिर कर रहे हैं और इसको एक इंसानी फरीज़ा समझकर कर रहे हैं, हम इसको मज़हब से बालातर होकर कर। दोस्तों अब्दुर्रऊफ साहब कहते हैं कि 44 से ज़्यादा हमारे माहिर नफ्सियात जो इस काम का जायज़ा ले रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को छत तक वो दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रिहाइश दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। दोस्तों उनके 100 लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना रज़ाकार तौर पर बेरोज़गार लोगों की हेल्प करते हैं। ये लोग अमेरिका शहरी होने के नाते ये सब कुछ कर रहे हैं, ना कि मुसलमान होने के नाते। उनका कहना है कि हम जहाँ भी अमेरिका में जहाँ भी किसी को कोई भी आफत होगी, बल्कि उनका एक इदारा है जो कि आफत ज़दा कोई भी कुदरती नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो ये वहाँ पर जाकर हेल्प करते हैं, लोगों की उनको सपोर्ट करते हैं। दोस्तों नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये सब जो हो रहा है, ये आग लगी है, उन्होंने इसका जिम्मेदार कैलिफोर्निया के गवर्नर को गैवन न्यूज़ोम को ठहरा दिया है। उनका कहना है कि ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है। 7 जनवरी को लगने वाली आग 12 जनवरी तक 16 अफराद को मार देती है और 35,000 एकड़ रकबे पर फैल जाती है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त डेमोक्रेट पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बरहम है और उनका कहना है कि ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है। बाज़ लोग डोनाल्ड ट्रंप पर भी तनकीद कर रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है। उसकी 2018 और 19 की जो उसकी पॉलिसियाँ थी डोनाल्ड ट्रंप की, लोग उस पर भी तनकीद कर रहे हैं। दोस्तों एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि जो भी कैलिफोर्निया में आग लग गया है इसके ज़िम्मेदार वहाँ के गवर्नर हैं, वो फ़ौरन रिज़ाइन करें। दोस्तों दूसरी तरफ कमला हैरिस कहती है कि मेरा दिल जनूबी कैलिफोर्निया में तबाहकुन जंगलात की आग से मुतासिर होने वाले लोगों के साथ है। वो कहती हैं कि मैं इनके लिए दुआ कर रही हूँ और इनके खिला के लिए भी दुआ कर रही हूँ कि ये जल्द जल्द इन आग वाले इलाकों से निकल जाएं। वो कहती है कि मैं इनके लिए घर, स्कूल और इनके लिए कारोबार का बंदोबस्त करूँगी। वो कहती हैं कि जो भी वहाँ के मकामी लोग हैं वो इनकी रहनुमाई करें, इनके साथ मिलकर ये आग को बुझाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम ये मुतहर्रिक होंगे, मिलकर करेंगे तो ये आग बुझ जाएगी। दोस्तों एक बड़ा शहर जो दुनिया का तीसरा GDP वाला शहर था, जहाँ अरबों खरबों के कारोबार हो रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री थी, लेकिन दोस्तों वो ही शहर चंद घंटों में तबाह होकर राख हो गया। दोस्तों बड़े अफसोस है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसे अज़ाब से बचाए और ऐसे इम्तिहानात से बचाए। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।